हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, ये सामने आप लोग देख रहे हैं, ये कपास है और मैंने अपने गार्डन में ये देखिए कपास उगा करके रखा हुआ है। और कपास का जो पौधा होता है बहुत ही थोड़ा सा अलग तरह का होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि ज़्यादातर हम लोग के गार्डन में ये कपास का पौधा देखने को बहुत ही कम मिलता है। बहुत लोगों ने तो कपास का पौधा ही नहीं देखा होगा कि इसमें कपास होता कैसा है। तो दोस्तों, ये सामने देखिए मैंने अपने गार्डन में कपास लगा के रखा हुआ है और उसमें आपको सामने ये फूल दिखाई दे रहा है, ये कपास का फूल है। और इसमें अब कपास यानी जो रुई है वो भी आ गया है, आप लोग देख रहे हैं। आप लोगों ने देखा अभी कि मैंने आपको रुई दिखाया है यानी कपास। और दोस्तों, एक एक बात जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सभी लोग ये चाहते हैं कि अपने पूजा पाठ में हमारे जो पूजा सामग्री हो वो सब बिल्कुल शुद्ध हो। जो मार्केट से रुई या कपास हम ले आते हैं जोत जलाने के लिए यानी बाती बनाने के लिए, वो पता नहीं शुद्ध रहती है कि नहीं रहती है। और हमको और कोई भी चारा नहीं है, हमारे सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं है, मार्केट से ही लाना रहता है। तो क्यों न एक दो पौधे अपने गार्डन में हम कपास की लगा ही लें और शुद्ध कपास उसमें से प्राप्त करें। तो दोस्तों, इसी कारण से जिससे हमारे पूजा में हमको शुद्ध रुई या कपास बाती यानी जोत जलाने के लिए जो शुद्ध रुई मिल पाए, तो इसके लिए मैंने कुछ कपास के पौधे लगा रखे हैं। और ये कपास का पौधा जो है लगाना बहुत ही आसान है। इसके जो आप देख रहे हैं जो रुई है, उसी में छोटे छोटे काले काले बीज होते हैं। ये देखिए इसका फल है, कपास का फल है। यही फल जब सूख के फट जाता है तो उसी में से रुई यानी कपास उसके रेशे निकलते हैं। ये देखिए आप लोग के सामने ये फल है। पहले फ्लावरिंग होती है, ये देखिए इसका फूल होता है। और उसके बाद जब उसमें जब फल बनते हैं तो ये बड़े बड़े फल इसी तरह के बनते हैं जैसा कि आप लोग सामने देख रहे हैं। और फल इसके बड़े ही सुंदर होते हैं। यही फल जब सूख करके फट जाते हैं तो उसमें से आपको रुई यानी जो कपास है वो प्राप्त हो जाती है। तो शुद्धता की पूजा पाठ पाठ की दृष्टि से ही ये कपास के पौधे अपने घरों में हम लोग लगाते हैं। वैसे अगर व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो दोस्तों, इसको सफ़ेद सोना के नाम से बुलाया जाता है। और कपास का नाम सुनते ही एक ही बात दिमाग में आ जाती है कि इससे कपास से बहुत अच्छे अच्छे कपड़े यानी शुद्ध कपड़े बनाए जाते हैं और वो हमको गर्मियों में पहनने में बहुत ही आराम पहुंचाते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि ये त्वचा की दृष्टि से इससे बने कपड़े अच्छे तो होते ही हैं, और इस पौधे का आयुर्वेदिक महत्व भी ज़्यादा है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये कैसे लगाया जाता है। तो ये एक्चुअल में 12 मासी पौधा है, यानी आप साल भर में किसी भी महीने में इसके जो काले काले बीज होते हैं तो उसको आप मिट्टी में बस लगा दें, उसमें से पौधा बड़े आराम से उगाता है। बस यही ध्यान रखना चाहिए कि जिस जिस कंटेनर में आप इसको लगाएं उसमें वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम ना हो, यानी मिट्टी हमेशा नम रहे लेकिन वाटर लॉगिंग न होने पाए। तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी ही उसमें कपास के पौधे उगाते हैं। वैसे जो कपास की जो खेती की जाती है तो उसके बीज बसंत ऋतु में लगाए जाते हैं और लगभग 2 ढाई महीने के बाद आपको इस तरह से फल आपको अपने गमले में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, मैंने भी इसको बसंत के महीने के आसपास ही यानी होली के कुछ यानी फरवरी, मुझे लगता है फरवरी में मैंने लगाया था। और अभी जो है हमारे इस समय मई का महीना चल रहा है, तो हमारे जो ये कपास के पौधे हैं उसमें से मुझे ये इतनी सी रुई मिली हुई है। तो मैंने एक्चुअल में पहली बार इसको लगाया है। और ये देखिए इसका जो है आप देख रहे हैं कितना सुंदर लगता है। इसके पत्ती और इसके जड़ और इसके बीज, इन तीनों में बहुत ही आयुर्वेदिक गुण होते हैं। दोस्तों, इसका जो बीज होता है उसको बिनोला बिनौला कहते हैं। और इस बिनौले का तेल भी निकाला जाता है और इस तेल के बहुत से आयुर्वेदिक गुण होते हैं। उसका साबुन भी बनाया जाता है। और ये जो सदाबहार वृक्ष होता है यानी ज़मीन पर अगर आप लगाएंगे तो एक वृक्ष जैसा रूप ले लेगा। और ये एक झाड़ी जैसी होती है जिसके फूल हल्के सफ़ेद या पीले रंग के होते हैं। और दोस्तों, इसका कई बीमारियों के इलाज में प्रयोग भी होता है। और प्राचीन काल से ही कपास को बहुत ही
यानी पूजा पाठ की दृष्टि से बहुत ही महत्व दिया गया है। और इसको प्रकृति होता है, यानी कपास की जो प्रकृति होती है वो थोड़ी गर्म होती है, यानी गर्म तासीर वाली होती है। ये आप पित्त को बढ़ाने वाली लेकिन वात कफ को दूर करने वाली होती है। और रुचिकारक, प्यास, जलन, थकान, बेहोशी, कान में दर्द, कान में से जो पीप निकलता रहता है यानी जो पानी निकलता रहता है, कहीं घाव हो जाए, कट या छिल जाए, ऐसी जो शरीर की समस्याएं होती हैं उनके लिए इसका प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है। इसका बीज मधुर, गर्म, स्निग्ध, वात को दूर करने वाला और महिलाओं के तमाम तरह के रोगों में इसका जो बीज होता है और इसका जड़ होता है उसका उपयोग किया जाता है। ये देखिए आपको फूल दिखाई दे रहा है, ये देखिए मेरे हाथ में ये रुई है, बहुत ही सॉफ्ट रुई है ये, और बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे पहली बार इतना रुई मिला है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और आप भी कोशिश करिए। ये एक्चुअल में इसका बीज मुझे कहीं से मिल गया था थोड़ा सा, तो उसका बीज मैंने अपने गार्डन में लगा दिया था, कुछ 1-2 गमलों में लगाया था और ज़मीन में भी लगा दिया था। तो मुझसे इतनी से ये रुई हर पौधे में ही इस तरह से जो फल है और रुई मिल रही है। तो इसका जो प्रयोग होता है सिर में जो रूसी वगैरह हो जाती है, तो आजकल तमाम तरह के प्रदूषण और शैम्पू, हेयर डाई वगैरह के कारण तमाम बालों में तमाम तरह की समस्याएं हो जाती हैं। तो कपास का जो तेल होता है वो बालों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और ये रूसी को नष्ट करने वाला होता है। दोस्तों सिर दर्द में भी अगर आपको सिर दर्द होता है तो कपास की पत्ती को पीस करके अपने माथे पर लगाइए, आपका सिर दर्द दूर हो जाएगा। आँखों के दर्द से भी ये आपको बहुत राहत देता है। आजकल देर तक लोग कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं और आँखों में दर्द होने लगता है, तो कपास के पत्तों को पीस करके उसको दही में आप मिला करके आँखों के बाहर लगाइए, आँख का दर्द कम हो जाएगा। कान अगर बह रहा है, काम कम कर रहा है, कान से कम सुनाई दे रहा है, तो कपास का जो छाल होता है वो और उसकी जो पत्ती है उसको शहद में मिला करके 1-2 बूंद कान में डालने से कान बहना बंद हो जाता है। तो दोस्तों ये कपास, इसमें बहुत ही आयुर्वेदिक गुण होते हैं। खांसी में भी ये फ़ायदा करता है। मौसम बदलने के साथ अगर आपको खांसी की समस्या होती है तो कपास का इस्तेमाल करें आप। इसको अश्वगंधा मूसली के साथ मिला करके और घी में डुबा करके इसका यूज करने से खांसी से राहत मिलती है। अगर सांस की नली में सूजन हो गया है तब भी कपास बहुत ही मददगारी है। प्यास लगने पर कपास का जो पत्ता होता है उसको मुंह में डाल लें तो आपको प्यास लगना थोड़ी देर के लिए तो बंद हो जाएगा। अगर किसी को दस्त होता हो तो इसका जो बीज होता है और पत्ता, उसके चूर्ण का सेवन करने से वो समस्या दूर हो जाती है। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि आयुर्वेद में इसके बहुत ही गुण बताए गए हैं। और ये देखिए मेरे हाथ में, मैं इसको तोड़ रहा हूँ। अभी 4-5 दिन पहले ही मैंने इस तरह से, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये अपने कपास के पौधे से रुई निकालना, ये एक बड़ा ही अलौकिक, मतलब दूसरे तरह का अनुभव है। ये बहुत कम लोगों के घरों में ये कपास का पौधा आप लोग देखेंगे, और इसको ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि जो रुई वगैरह मार्केट से ख़रीदते हैं उसमें शुद्धता नाम की चीज़ नहीं रहती है। अगर हम ये ध्यान से देखें कि अगर हमारी पूजा सामग्री सभी चीज़ें जो है, यानी अपने घर में हम फूल वगैरह तो उगाते ही हैं भगवान को चढ़ाने के लिए, तो हमारा तो फूल वगैरह तो सब शुद्ध ही होता है। और लेकिन ये कपास वगैरह भी कोशिश करें कि अपने गार्डन में इसको उगाएं। ये देखिए सामने आपको बीज दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से रुई के अंदर काले काले बीज होते हैं। उसको आप अगर जब भी लगाना चाहें तो एक छोटे से कंटेनर में मिट्टी को अच्छे से तैयार कर लें, यानी पुराना गोबर, उसमें आधा 50% पुराना गोबर रहे और 50% गार्डन सॉइल रहे, तो उसमें लगा करके आप लगाएं तो आप देखेंगे इस तरह से आपको रुई प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।